मान लीजिए 2 महीने का समय हमारे पास, 4 सब्जेक्ट है और मान लीजिए सपोज हमने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को दिए 20-20 दिन और इजी सब्जेक्ट को दिए 10-10 दिन। अब हम बात करते हैं इजी सब्जेक्ट की, क्योंकि हम इजी सब्जेक्ट से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो 10 दिन हमारे पास है उसके लिए। अब 10 दिन में आप देखिए सब्जेक्ट में आपके पास कितने टॉपिक हैं। हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू टेक्नो सिविल मैथ्स। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स की। तो फ्रेंड्स आज हम उन्हीं मेन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए क्या है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जीप एग्जाम हो या चाहे और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो या चाहे कोई एकेडमिक एग्जाम हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका सिलेबस। क्योंकि सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स दिए हैं, जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, उन्हीं में से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएं, चाहे वो जीप एग्ज़ाम हो या चाहे और कोई एग्ज़ाम हो, तो पूरे सिलेबस को आपको देखना है। आपको देखना है कि उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट्स उसमें हमें दिए गए। तो इसकी एक फुल नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। नंबर 2 है गोइंग थ्रू ईच टॉपिक ऑफ ईच सब्जेक्ट इन द सिलेबस। तो जैसा कि अभी बताया कि पूरे सिलेबस में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या क्या उसमें आपसे पूछा जाने वाला है या क्या क्या आपको स्टडी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो अपने आप में क्लियर है, कोई ज़्यादा इसमें डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड नेक्स्ट है नंबर 3, डिवाइडिंग द होल सिलेबस इन डिफरेंट पार्ट्स। पूरे सिलेबस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना। अब फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कि आपके पास आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कितना समय है। देखिए सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 2 महीने का टाइम है और आपको 4 सब्जेक्ट कवर करने हैं। आपके सिलेबस में सपोज़ 4 सब्जेक्ट है, तो 2 महीने में हो गए 60 डेज़। तो अगर आप इन्हें बराबर समय देते हैं तो 15-15 डेज़ दे देंगे, 15-15 दिन एक एक सब्जेक्ट के लिए। लेकिन सपोज़ हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट्स में आप बहुत अच्छे हों और 2 सब्जेक्ट्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हो, तो आपको बराबर समय नहीं देना चाहिए। जो डिफ़िकल्ट आपको लगते हैं उनके लिए आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं आप उनको 20-20 डेज़ दे दीजिए, उनको 20-20 दिन दे दीजिए, और जो आपको थोड़ा ईजी लगते हैं उनको आप 10-10 डेज़ दे दीजिए, यानी कि 10-10 दिन दे दीजिए। तो इस तरह से आपके 60 डेज़ यानी कि 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये तो मैंने एक एग्जांपल की बात करी कि आपके पास 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, मतलब 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 4 आपके सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस में इसके अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए आपके पास 1 महीने का ही टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 महीने का टाइम यानी कि 30 डेज़ हैं आपके पास, तो 4 सब्जेक्ट हैं, तो आपको एक एक सब्जेक्ट को अगर आप बराबर समय देते हैं तो 7-7 दिन देने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम फिर वही बात करेंगे, अगर 2 सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट आपको लगते हैं, 2 ईजी लगते हैं, तो आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को 10-10 डेज़ दे सकते हैं, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को 10-10 दिन दे दीजिए, और जो बाकी ईजी सब्जेक्ट्स हैं तो उनको 5-5 दिन दे दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये डिपेंड करता है कि आपके पास समय कितना है। आपके पास 2 महीने का समय है, 3 महीने का समय है, 4 महीने का समय है, तो इस हिसाब से आप अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए। ओके, तो नंबर 4 है स्टार्टिंग प्रिपरेशन विद एनी वन सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट। तो ये तो अपने आप में क्लियर है और आपने सुना भी होगा पहले कि देखिए क्या है कि जब आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको एक कॉन्फिडेंस गेन करना होता है। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए अगर आप मान लीजिए पहले ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ले लेंगे तो क्या होगा, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आप ले लेंगे, उससे तैयारी करना शुरू करेंगे, तो शुरुआत में आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस पहले ही लूज़ हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे सब्जेक्ट से तैयारी करना शुरू करें जो आपको ईजी लगता हो, जिसमें आप अच्छे हों काफ़ी, तो उससे शुरू करेंगे तो वो जल्दी जल्दी आप उसको कवर करते रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता रहेगा। उस कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने से फ़ायदा ये होगा, जब इसी तरह से तैयारी करते हुए आगे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आएंगे तो उनको भी आप उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे उसको करते चले जाएंगे। तो जब भी आप अपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिसमें आप अपने को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, उसी से तैयारी शुरू कीजिएगा। तो फ्रेंड नंबर 5 है डिवाइड द फर्स्ट सब्जेक्ट इनटू पार्ट्स, यानी कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आपने उससे तैयारी करना शुरू किया। अब उस सब्जेक्ट को देखिए, पहले हमने बात की थी सिलेबस को बांटने की, अब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट को बांटने की। अब जिस सब्जेक्ट से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को बिल्कुल वैसे ही बांटिए जैसे हमने पहले सिलेबस को बांटा था। अब जैसे हम फिर कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमने मान लीजिए 2 महीने का समय हमारे पास, 4 सब्जेक्ट है और मान लीजिए सपोज़ हमने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को दिए 20-20 दिन और इजी सब्जेक्ट को दिए 10-10 दिन। अब हम बात करते हैं इजी सब्जेक्ट की, क्योंकि हम इजी सब्जेक्ट से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो 10 दिन हमारे पास है उसके लिए। अब 10 दिन में आप देखिए सब्जेक्ट में आपके पास कितने टॉपिक हैं। अब सपोज आगे अगर आपके सब्जेक्ट में 4 टॉपिक हैं, आपके पास 10 दिन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक टॉपिक के लिए लगभग 2.5 दिन दे सकते हैं। ठीक है, उसमें भी फिर वही चीज़ करिए, अगर आपको जो टॉपिक आपको कठिन लगता है उसको आप 3-3 दिन दे दीजिए, जो इजी लगते हैं उनको 2-2 दिन दे दीजिए। तो इस तरह से आप 10 डेज़ में कवर कर लेंगे।
तो फ्रेंड देखिए ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है। ये तो केवल मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, बाकी आप अपने टाइम के हिसाब से कर लीजिएगा कि आपको लगता है कि 2 महीने में आपका एग्ज़ाम होगा, 3 महीने में होगा या 4 महीने में होगा, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जैसे हमने सिलेबस को बांटा था उसी सेम वे में इस बार हमें सब्जेक्ट को बांटना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6। तो नंबर 6 हमारा था अप्लाइंग सेम डिवीजन टू ऑल द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। तो ये तो अपने आप में क्लियर है कि जो डिवीजन हमने अभी तक करा, हमने सिलेबस का डिवीजन किया, उसके बाद जो सब्जेक्ट हमें सबसे ज़्यादा ईजी लगता था, अच्छा लगता था, उससे हमने अपनी तैयारी शुरू की, उसका भी हमने ऐसे डिवाइडेशन किया। अब जो बाकी सब्जेक्ट्स आगे आएंगे, क्योंकि पहले सब्जेक्ट्स तो आपने तैयारी शुरू कर ली, अब जैसे जैसे आगे सब्जेक्ट्स आते जाएंगे उन सब्जेक्ट्स को भी आपको बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड करना है उनकी दिनों की संख्या के हिसाब से। आपके पास अगर हर सब्जेक्ट के लिए 10 दिन है, 20 दिन है, 30 दिन है, जितने भी हैं, आपको उस सब्जेक्ट्स में जितने टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक में जो भी आपको ईजी लगते हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप और टाइम ड्यूरेशन को साथ में रखते हुए आपको उनको डिवाइड करना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स 7th पॉइंट है मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन के बारे में आपने साइंटिस्ट से भी सुना होगा, डॉक्टर से भी सुना होगा कि जो 15 मिनट का मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो वो आपके लगभग 1 घंटा या इससे ज़्यादा की नींद के बराबर हो जाता है। तो फ्रेंड मेडिटेशन करने से क्या होगा, इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, और जब आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी तो वो आपको स्टडी में निश्चित रूप से ही फ़ायदा देगी। तो अगर आपके पास समय है तो आप 15, 20, 25 मिनट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 15 मिनट ही करिए, 15 मिनट भी नहीं है तो 10 मिनट ही करिए। तो 10 मिनट भी आप इसको करते हैं तो मैं समझता हूँ काफ़ी रहेगा, लेकिन अगर आपके पास समय है तो ज़रूर आप इसे 15, 20 या 25 मिनट या 30 मिनट तक भी करें। इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला, नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और मेडिटेशन करने से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 मिनट ही कीजिए या 10 मिनट ही कीजिए, बट 10 मिनट कर लीजिए। तो अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं 10 मिनट या 15 मिनट, तो इसका जो बेनिफिट है आपको वो 10-15 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप रेगुलरली इसे करते हैं। तो फ्रेंड ये थे हमारे कुछ मेन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जीप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। बट आप कोई और एग्ज़ाम भी अगर देने वाले हैं भविष्य में तो उसके लिए भी आप इन पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। और फ्रेंड ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं पॉइंट्स पे अपना फोकस दें। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई पॉइंट्स बना सकते हैं, आप अपना कोई ख़ुद का प्लान बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने जिस स्ट्रेटजी से तैयारी की थी और जिससे मुझे लाभ भी मिला था वो मैंने आपको बताया, एंड आई एम श्योर कि निश्चित रूप से आपको भी इससे फ़ायदा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी जीप एग्ज़ाम के लिए, एंड आई होप कि बहुत अच्छी रैंक के साथ आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, आगे हम इस चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित वीडियोज़ भी इस पर अपलोड करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, एनफ फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।